तो अभी के लिए मैं इस कॉलर वाले पार्ट को इस पे बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं जी मॉडलर ब्रश ले रहा हूँ, तो मैं बी प्रेस करूँगा, जेड प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं जी मॉडलर ब्रश ले रहा हूँ। और अब मैं यहाँ किसी भी एज पे आके स्पेस बार को क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक्सट्रूड पे क्लिक कर दूँगा और इसके साथ में मैं यहाँ एज लूप पे रहूँगा। तो अगर मैं अपने मॉडल के इस बॉर्डर पे जाऊँगा और यहाँ पे किसी भी एज पे आके इस पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो हमारा मॉडल इस तरह से एक्सट्रूड हो जाएगा। मैं इसको एक बार बैक कर रहा हूँ और यहाँ टूल पैलेट पे मैं बिल्कुल नीचे जा रहा हूँ और यहाँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे मैं डबल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इससे हमारे मॉडल का बैक पार्ट भी हमें दिखाई दे रहा है। तो अब मैं किसी भी एज पे आके इसको इस तरह से ड्रैग करूँगा तो हमारे मॉडल का ये पार्ट इस तरह से बन जाएगा। मैं इसको अभी इसी तरह से रखूँगा और अब मैं मूव ब्रश से इसको थोड़ा फिक्स कर दूँगा। तो मैं मूव ब्रश से इसको थोड़ा इस तरफ मूव कर ले रहा हूँ और इसी तरह से मैं इस पूरे मॉडल पे जाके इसको थोड़ा मूव कर ले रहा हूँ। और इसी तरह से मैं हर साइड पे जाके इसको थोड़ा मूव कर ले रहा हूँ। और मैं साइड व्यू से भी इसके एज लूप्स को थोड़ा मूव करके फिक्स कर दे रहा हूँ। और इसी तरह से मैं इसको बैक पार्ट से भी सही कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इन एज लूप्स के लिए हमें अलग से पॉलीग्रुप्स नहीं मिले हैं, बल्कि हमारे जो यहाँ पे पॉलीग्रुप्स हैं वही इन एज लूप्स पे भी आए। तो इन पॉलीग्रुप्स को मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। तो उसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट की प्रेस कर लूँ और मैं यहाँ पे आके क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट लासो पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं किसी भी एज पे आके क्लिक करूँगा तो वो सभी एज लूप यहाँ पे हाइड हो गए। अब मैं इसको इन्वर्ट करूँगा तो हमको ये एज लूप्स यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू को डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा पार्ट एक ही पॉलीग्रुप में कन्वर्ट हो गया। मैं इसको बैक कर रहा हूँ, मैं इस पॉलीग्रुप पे कहीं भी क्लिक कर दे रहा हूँ जिससे ये हाइड हो गया और अब हमारा सिर्फ यही पॉलीग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं इस पर कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये नया पॉलीग्रुप बन गया है। अब मैं फिर से एज पे क्लिक कर रहा हूँ, इसको इन्वर्ट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ क्लिक करके हाइड कर रहा हूँ और इस पर कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दूंगा तो ये भी एक हमारा अलग पॉलीग्रुप बन गया। तो अब हमारे मॉडल पे इतने पॉलीग्रुप्स हैं और आगे चल के हम इनको जब जी रिमेस करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से जी रिमेस हो जाएगा। मैं यहाँ पे इन फेसेस को हाइड कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ कि कुछ और तो हाइड नहीं हो गया। और अब मैं यहाँ मॉडिफाइड टोपोलॉजी पे आके डिलीट हिडन पे क्लिक कर दे रहा हूँ जिससे कि वो पार्ट यहाँ से डिलीट होगा। अब मैं मूव ब्रश से इस पे इस तरह का शेप बना रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इस पूरे मॉडल को जी रिमेस करना है। तो अभी के लिए मैं इन शेप्स पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ कि ये किस तरह के बन रहे हैं। अब मैं फिर से जी मॉडलर ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ मैं स्टिच पे रहते हुए इस वाली वर्टेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर इस वर्टेक्स पे क्लिक कर दे रहा हूँ जिससे कि आपस में कंबाइन हो गई। और मैं फिर से मूव ब्रश से इसको इस तरह से थोड़ा मूव कर दे रहा हूँ तो ये पार्ट यहाँ पे इस तरह से बन गया है। मैं यहाँ पे इसके शेप को थोड़ा सही कर दे रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा मूव ब्रश से मूव कर दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट को भी मूव ब्रश से थोड़ा फिक्स कर रहा हूँ। और इसको भी मैं थोड़ा ऊपर की ओर मूव कर दे रहा हूँ।
तो इस तरह से हमने अपने इस मॉडल का ब्लॉक आउट बना लिया है।